तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। ये लो, करो साइन, बाकी का अदालत में होगा। मैं तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे अनस मुश्तबा, अपने बाप की तरह। जुबान से नहीं फिर रहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, फौरन साइन करो, चलो। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अनस, ये किस घर की बात कर रहे हैं? क्या उसी घर की जो तुमने मुझे तुम्हें कहा है ना मुरसलीन ने बीच में मत बोलो। तो फिर तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, चुप रहो। हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? अब्बू अनस से घर वापस ले रहे हैं साइन करवा के पेपर्स। ओह गुड, इसकी शक्ल थी नहीं इस घर में रहने वाली। अनस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये उसी घर के बारे में बात हो रही है जो तुम? एक मिनट। अनस, ताया, कल जब निकाह हो रहा था तो मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अंसा के हक महर में अपने घर का आधा हिस्सा लिखवा दिया। अब इस आधे हिस्से का मालिक मैं नहीं है। क्या किया, दोबारा से कहो। मैंने अंसा के हक महर में अपने घर का हिस्सा लिखवा दिया। वो आप पीछे हटे, मैं देखता हूँ उसको। अबू प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम लोग पीछे हटो। भाई तुमने मेरा घर इसके नाम कर दिया? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ नहीं था तो मेरा घर इसका नाम कर दिया तुमने? भाई आराम से भी बात। नहीं 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 नहीं, इसने जबान दी थी मुझे, झूठ बोला उसने मुझसे। झूठ नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल कर गया था। अगर मैं ये ना करता तो निकाह ना हो। अब तो हो गया ना, ठीक है, इधर आओ, करो साइन, लिखो मेरा नाम इस पे, लिखो। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटें। अंसा, अंसा, पीछे हटो। हाउ डेयर ही! तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब? सारा मामला इसी का है जिसके इश्क में पड़कर तुमने ये सब कुछ किया है। साइन करो तुम। मैं नहीं कर सकता था। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, चलो। अनस, मुझे तुम कहाँ लेके जा रहे हो? अनस, मेरा हाथ छोड़। हम बात नहीं करेंगे। अनस, अनस, they can't. अनस! अनस, दरवाजा खोलो! अनस! अनस, दरवाजा खोलो! अब बोलने ताया जो बोलना है, सवाई से करके अनस! उसके नाम कर चुका हूं। कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं है। माफ तो मैं भी तुझे नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। अनस! अनस! अनस, तुम ठीक हो? आगे समझा मुझे। हेलो 15, आप लोग जल्दी आ जाओ वरना ये लोग उसको मार देंगे। अनस, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ अंसा। अब हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो आ रहा हूँ बस में। हेल्प चाहिए क्या? हेल्प चाहिए तुम्हें? अनस, आ गया आ गया। अनस, अनस ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। बैठो बैठो। शर्ट बदलते हुए थोड़ा सा ना। अनस, मुझे दिखाओ।
खून रुका है? ठीक हो अंसा, तुम क्या करोगी? बस अनस, मुझे देखना है, हाथ हटाओ प्लीज। आई एम सॉरी। कोई फर्स्ट एड बॉक्स है, कोई दवाएं हैं, मुझे बताओगे कहाँ ये रखी? नहीं चाहिए, ये मैं इसको दबा के रखूंगा, अभी ये बंद हो जाए। अनस, मुझे बता दो प्लीज, आपने कहाँ रखी है सारी दवाएं? वो ये सेकंड अलमारी है ना, उसके ड्रॉअर में। ये वाली? सेकंड। हाथ हटाओ। क्या है? अच्छा। जख्म वाली। थोड़ा सा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? सॉरी, थोड़ा सा प्लीज। ये तुम्हारे साथ हमेशा से ऐसे ही करते रहे? नहीं, आज कुछ ज्यादा हो गया। लगी? हाँ, बस थोड़ा सा और लगा दूँ मैं, सही से वो उसमें लग जाए। बस। लगा दिया, अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं तुम्हें नहीं देती। प्लीज ये पी लो। कुछ और चाहिए? नहीं, बैठ जाओ। नहीं चाहिए, थैंक यू। इतनी मुश्किल जिंदगी है जी तुमने, इतना कुछ सहा है, और इतनी मुश्किल से जो घर तुम्हें मिला, जो तुम्हारी जिंदगी की वाहिद मलकियत है, तुमने वो भी मेरे नाम लिख दिया। तुम्हारे पास नहीं था ना घर, अब कोई निकाल के दिखाए तुम्हें तुम्हारे घर से। और अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो? पीछे हटने वाला मिस नहीं हो तुम। इतना जानते हो मुझे? तुम वो अनस हो ही नहीं जिसको मैं जानती थी, बिल्कुल अलग हो तुम, वो हो ही नहीं। तारीफ कर रही हो कि तनकीद? तुमने मुझे हैरान कर दिया। परेशान तो नहीं किया ना? खुशी चाचा? अरे भाई क्यों रोका हुआ है? जाने दो, दरवाजा खोलो, जानते हो इजाजत नहीं है। भाई मेरे दोस्त अंसा का घर है, मुझे जाना है अंदर। जी घर है उनका, लेकिन बॉस इजाजत नहीं है। अरे अंसा को तो बुलाए ना। आने दे अकरम भाई, मेरे मेहमान है। जी बेगम साहिबा। वाह 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 बेगम ये क्या अजीब तमाशा है? अब खैर, अब क्या हुआ है? लोग घर में घुस आए हैं आपके। घर में? कौन? आपका भतीजा, वो जो लड़की लेकर आया, उसके रिश्तेदार आ गए हैं घर में। ऐसी भी लड़की के रिश्तेदार होते हैं? सरीन, किसी की जरूरत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? और तुमने घुसने क्यों दिया? मैंने क्या करना था? आतिफ सिद्दीकी। आसिफ सिद्दीकी। ईशा मेरी बेटी है। क्या माशाल्लाह। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। इसको एक तरफ करता हूँ।
वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बस और अंकल कैसे हैं आप? आइए। कुछ चाय वगैरह? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो मेरे घर के अंदर है? तायब मेहमान है। इन लोगों से कहो निकले यहाँ से फौरन। मसले नहीं, तुम क्या कह रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हैं भाई? सुना नहीं क्या कह रहे हैं अब्बू? निकलो नहीं तो मैं निकालूंगा बाहर। मसले इसको रोको। दादा जान आप बीच में नहीं बोलेंगे। तायब शायान को रोकिए, इंसल्ट कर रहा है मेहमानों की। बिहेव योरसेल्फ शायान, जाओ यहाँ से। अगर मैंने इंसल्ट की ना तो कब्र तक याद रखोगे। ये मेरा घर है, मेरा। मुरसलीन साहब, हमने तो आपको बहुत इज्जत से कुर्सी देकर बिठाया था, लेकिन आप तो सिद्दीकी साहब आप मेरे घर में? आपका घर? मैं तो अनस और इनफैक्ट अनस और आंसा के घर में आया हूं। जी प्लीज आप प्लीज बैठिए 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 प्लीज बैठिए 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 बैठिए। मैं बैठ जाऊं? इनकी बेटी हूँ। जी बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जहां मर्जी बैठो 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 बैठो। अब्बू क्या कर रहे हैं आप? तो अभी तक क्या खड़े हो? जाके अम्मी से कहो कोई खाने पीने का बंदोबस्त करें। हैं, जाओ जाओ। नो नो फॉर्मेलिटीज। पता नहीं कौन जानने वाले निकल आए इनके अब्बू को। हम तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। कैसी हो बेटा? जी अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। और अनस, ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? वो दरअसल इसके मैं अंकल स्लिप हो गया था सीढ़ियों से तो चोट लग गई। आई से। सिद्दीकी साहब, अब बस 2 मिनट की इजाजत दीजिए, लेकिन आप मेरी बीवी के हाथ के बने कबाब खाए बगैर नहीं जाएंगे। अब्बू इनको जाने मत दीजिएगा, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। यकीन कीजिए, मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे आंसा बेटी को लेकर, लेकिन आप लोगों से मिलकर दिल को सुकून हो गया। जमील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी तरबियत की उसने अपनी बेटी की, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, ईमानदार, शरीफ, मेहनती और खुददार। अंसा बच्ची जो है, इसका तो चेहरा देख के ही इंसान को पता लग जाता है कि भाई इसकी क्या जबरदस्त इसकी परवरिश हुई है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे बेटे के लिए, मेरे अनस के लिए इसका इंतखाब हुआ। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। आ जाओ, चलो। अब्बू मैं इसका कमरा देख के आती हूँ। बिल्कुल जरूर बेटा, जरूर देखो। आंसा बेटा, इसे अपना कमरा तो दिखाओ। जी आ जाओ। सिद्दीकी साहब, ये ब्राउनी जरूर चेक कीजिएगा। नहीं प्लीज, मुझे इतना मीठा हजम नहीं होता। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और अनस बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार और बाहिम्मत लड़के हो। तुम्हें किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा। जानते हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सही वक्त पर बेहतरीन फैसला करना। लेकिन इससे भी मुश्किल एक और काम है, उस फैसले को निभाना। तुम समझदार हो, आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक। कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन कम एनी टाइम। हर जायज़ काम के लिए मैं हाजिर हूँ। एक आखिरी बात, या ज़रा संभल के चलना सीख लो। अब कहीं दोबारा स्लिप ना हो जाना, कहीं दोबारा ज़्यादा चोटें ना लग जाए।
अनस बेटा, ज़रा ईशा को तो बुलाओ, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए अब। जी अंकल। सिद्दीकी साहब, आप अभी तो आए थे, थोड़ी देर तो और खिदमत का मौका दीजिए आप। अंसा मेरे बेटे की इकलौती फ्रेंड है और ये दोनों बच्चे मुझे अपनी बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। और बच्चों की खैर खबर के लिए तो आना जाना लगा रहेगा। आपका अपना घर है ये, जब दिल चाहे तशरीफ लाएं, और यकीन करें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनस का पैर स्लिप नहीं हुआ था, उसके ताया ने उसे मारा था। मैं अभी जाके अपने अब्बू को बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरे अब्बू का एक कॉल पे उसके ताया का ईगो सब ठीक हो जाएगा। यार, ईशा उसके पास सिर्फ एक घर ही था जो उसको खुद भी बहुत मुश्किल से मिला था, उससे वो भी मेरे नाम कर दिया। हाँ तो ईशा लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत मारा। मैं कमरे में बंद थी लेकिन मुझे सब आवाज़ें आ रही थी। उससे कहा मेरी जान भी ले लेंगे ना, मैं फिर भी अंसा से वो घर वापस नहीं लूँगा। उसने मुझे अपना घर दे दिया। क्या वाकई वो दे चुका है ईशा? हाँ तो ये तो बहुत खुशी और फख्र की बात है अंसा। बहुत अजीब और अचानक तरीके से रिश्ते में बनने के बावजूद भी उसने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मेरे भाई को देखो, उसने तो मुझे। आरिफ भाई को तुम अनस से कंपेयर कर रही हो? कुछ लोगों का ना कंपैरिजन नहीं होता अंसा, वो अपनी ज़ात में ही अकेले होते हैं। तो पता है मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो उससे पता है क्या कहा? तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वो मुझे इतना ज़्यादा जानता है। तुम हंस क्यों रही हो? हम सब अनस मुश्तबा को समझते थे कि वो सर झुका के चलता है, लेकिन अब पता चला वो चोर नजरों से तुम्हें देखता था, वरना कैसे जान लिया तुमको? पता नहीं ईशा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे सगे भाई ने। मेरे सगे भाई को छोड़ दो, सगे शौहर की बात करो, सगे शौहर पे फोकस करो। सगा शौहर? ये क्या होता है? हाँ तो सगा शौहर, जान से प्यारा, जाने मन, जाने जहां, मेरे हमसफर, सरताज, बल्कि मिजाजी खुदा। पागल। एक बात तो बताओ, अनस है कैसा? उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया ईशा। तुम्हें पता है वो अनस वो वाला है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी में था, वो बिल्कुल ही अलग है। तो बताओ ना, किन मानों में, अच्छे या बुरे? अनस, ईशा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। तुम चलो, हम आते हैं।